Hello everyone, this is Kajal Parihar presenting English for class 3. Today we are going to start lesson 9. Our lesson 9 is The Four Princesses. Four princesses lived in a green tower. Four princesses थी जो कि एक ग्रीन टावर में रहती थी. A bright green tower in the middle of the sea. और वो जो ग्रीन टावर था वो समुद्र के मिडिल बीच में था. And no one could think, no one could think who the four princesses could be. और कोई भी नहीं सोच सकता था कि वो फोर प्रिंसेसेस कौन थी. One looked to the north and one to the south. उनमें से एक प्रिंसेस नॉर्थ की तरफ देख रही थी, एक साउथ की साइड. एंड वन टू द ईस्ट एंड वन टू द वेस्ट. और उनमें से एक ईस्ट की तरफ देख रही थी और एक प्रिंसेस वेस्ट की ओर देख रही थी. दैट मीन्स कि वो चारों प्रिंसेस अलग अलग डायरेक्शन में देख रही थी. They were all so pretty, so very pretty. और वो बहुत ही ज़्यादा pretty थी, beautiful थी. You could not tell which was the prettiest. और आप ये जज भी नहीं कर सकते कि उनमें से सबसे ज़्यादा prettiest, सबसे ज़्यादा beautiful कौन है. Their curls were golden. Their eyes were blue. उनके जो कर्ल्स, उनके जो हेयर्स थे वो कैसे थे? गोल्डन. और उनकी जो आईज थी वो ब्लू. And their voices were sweet as a silvery bell. और उनकी जो वॉइस थी, उनकी जो आवाज़ थी वो सिल्वरी बेल की तरह थी, स्वीट थी. सिल्वरी बेल मीन्स सिल्वर से बनी हुई बैल की तरह उनकी आवाज बहुत ही स्वीट थी. एंड फोर वाइट बर्ड्स अराउंड देम फ्लू. और उनके आसपास चार बर्ड्स, वाइट बर्ड्स जो थे वो उड़ते रहते थे. बट वेयर दे केम फ्रॉम हु कुड टेल. लेकिन वो कहाँ से आते थे ये कौन बताएगा? Who could tell? For no one knew. और कौन बताएगा? Who could tell? For no one knew. लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ से आती थी और कहाँ जाती थी. And not a word could you hear them say. और आप उनको कभी सुन नहीं पाएंगे. वो क्या कह रही हैं वो कभी सुन नहीं पाते. But the sound of their singing like church bells ringing. लेकिन जब वो गाना गाती थी तो उनकी जो आवाज़ है वो चर्च में बेल की तरह, चर्च की बेल की तरह सुनाई देती थी. जैसे कि चर्च में बेल बजती है उसी तरह उनकी आवाज़ सुनाई देती थी जब वो गाना गाती थी. Would sweetly float as they passed away. और ऐसा लगता था कि कुछ स्वीटली वहाँ पे फ्लोट हो रहा है जब वो वहाँ से निकलती थी. For under the sun and under the stars they often sailed on the distant sea. और सन के अंदर और स्टार्स के अंदर ऐसा लगता था कि वो समुद्र में बहुत ही दूर से तैरती हुई आ रही हैं. There in their green tower and roses bower they lived again a mystery. और वो उस ग्रीन टावर में आती थी और रहती थी और कहाँ जाती थी ये एक मिस्ट्री ही है.
So this lesson is completed. The poet of this poem is Katie Greenaway. This is the poem wrote by Katie Greenaway. So this poem is completed. Thanks for watching our video.